हेलो एवरीवन, दिस इज सुभादर्शिनी। वेलकम टू स्टडी राइट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने देखे थे एस्टिमेशन क्या है, हाउ वी कैलकुलेटेड सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट थ्रू एस्टिमेशन। ओके, नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट यूजिंग ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स को देखकर कैसे हम ब्रैकेट को यूज करेंगे वो देखेंगे। आपके पास ये नंबर है 6 मल्टीप्लाइड 10 प्लस 7 मल्टीप्लाइड इंटू 10। अगर ये नंबर है आप लोग क्या करेंगे, सिंपली 60 प्लस 70 हो जाएगा 130। ओके, लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, ब्रैकेट यूज करके करना है। इधर कहाँ ब्रैकेट है, ब्रैकेट नहीं है ना, तो ये नंबर को नंबर ऐसे दिया जाएगा और इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में कन्वर्ट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। राइट, देन देखो कैसे हम ब्रैकेट को लाते हैं। हमने 6 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 10 दिया है। ये नंबर में 10 दो बार है। ओके, दो बार में 10 है, मैं एक बार लिखूंगी, फिर इसमें 6 प्लस 7 लिख सकती हूँ। ये हाँ लिख सकती हूँ, क्योंकि 6 प्लस 7 को में हमने 10 को कॉमन ले लिया। 10 को कॉमन लेने के बाद अगर 10 को 6 में मल्टीप्लाइड, ये भी इसके साथ इक्वल है, फिर प्लस 10 को 7 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 इंटू 10 इक्वल है। तो ये जितना है वो इतना है। आ गया ना हमारा ब्रैकेट का फॉर्म। हमने कैसे, ये जो नंबर में मतलब जितना बड़ा नंबर भी आपके पास है, अगर दो नंबर आपको एक ही नंबर दो बार मिलता है तो इसको क्या कर देना, इसको आप कॉमन ले जाएंगे। कॉमन लेने के बाद जो दो नंबर बचा उसका साइन जो भी है वो साइन में वो दोनों को ब्रैकेट में पुट करना है। क्लियर? नाउ सी 10 मल्टीप्लीकेशन इंटू 6 कितना होगा, अभी 10 को 6 में मल्टीप्लाई करना है तो कितना आएगा 60। देन प्लस 10 को क्या करेंगे 7 में मल्टीप्लाई करेंगे 70, फिर 130। इसमें भी आता है। और भी क्या कर सकते हैं, देखो 10 को ऐसे ही रहने देंगे, 10 को ऐसे ही रहने देंगे। 6 प्लस 7 कितना है 13, ठीक है, फिर 130। आ गया ना आंसर। तो हमने इस प्रोसेस में हमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। ये इतना बहुत लेंथी प्रोसेस क्यों करेंगे, हमें सिर्फ ब्रैकेट में जो चीज रहेगा वो प्लस में हो या माइनस में हो, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद जो कॉमन नंबर है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लिखेंगे हमारा आंसर। क्लियर? और एक एग्जांपल में चलो दिखेंगे। एक 7 मल्टीप्लाई बाय 109 है। ओके, इसको हम कैसे लिखेंगे, 7 इंटू 100 प्लस 9 में मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे ब्रैकेट फॉर्म करके लिखना है। ठीक है, 100 प्लस 9 मैंने लिखा। अभी क्या करूंगी, देखो 7 को 100 में मल्टीप्लाई करूंगी 700 प्लस 9 को मल्टीप्लाई करूंगी 63, तो कितना आ गया 763। ये एक ही लाइन में आपका कंप्लीट हो गया। आपको जरूरत नहीं पड़ा कि हाँ मैं 109 लिखूंगी, फिर 7 लिखूंगी, फिर 7 टेबल गाऊंगी, 7 टेबल के बाद 7 9 जा 63 होगा, फिर 3 लिखूंगी, 7 0 0 होगा, फिर 6 को 6 पुट करूंगी, 7 1 जा 7 63 होगा। भाई आंसर तो सेम है ना। आंसर अगर सेम आया है तो प्रोसेस में क्या है, और प्रोसेस में हमें गिवन है ब्रैकेट के फॉर्म में हमें करना है। ओके, नाउ कम टू अनदर एग्जांपल। ये आपको एग्जांपल मतलब क्वेश्चन में देगा कि एक्सपांडिंग फॉर्म में ब्रैकेट को यूज करके करो, यूजिंग ब्रैकेट्स, और एक्सपैंडिंग ब्रैकेट्स। ओके, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। 102 एंड 103 है। इधर तो कोई ब्रैकेट दिखाई नहीं दे रहा है। ब्रैकेट किसको पुट करना है, ये हमारा काम है, हम ब्रैकेट पुट करेंगे। कैसे, इसको हम 102 को मैं 100 प्लस 2 लिखूंगी। कैन आई राइट 100 प्लस 2? यस। देन 103 को 100 प्लस 3 भी लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या करूंगी, ये ब्रैकेट और ये फर्स्ट ब्रैकेट, ये सेकंड ब्रैकेट। फर्स्ट ब्रैकेट का पहला नंबर को
100 लिखूंगी, फिर सेकेंड ब्रैकेट को यहाँ पुट कर दूंगी, फिर +2 लिखूंगी, फिर क्या करूंगी, सेकेंड ब्रैकेट को यहाँ पूरा कॉपी कर दूंगी। ओके, नाउ 100 को मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा 10,000, फिर 103 300, फिर 200, फिर 6। क्लियर? अभी देखो ये आ गया आपका 10,000, फिर 300 + 200 कितना आएगा 500, 6। फिर देखो अभी कितना मिला हमको 10,506। ये आ गया हमारा आंसर। ये आंसर 102 103 का एक्सपेंडिंग ब्रैकेट के थ्रू हम कैसे सॉल्व करते हैं। लेट्स सी अनदर एग्जांपल यूजिंग ब्रैकेट में। हमें 17 और इंटू 109 अगर हमें क्वेश्चन में है तो हम क्या करते हैं, सिंपली 109 को 17 में ऐसे मल्टीप्लाई कर देते थे। ओके, बट जब छोटे थे तभी तो करते थे ना, अभी बड़े हो गए तो ब्रैकेट को यूज करके ये चीज में कोई ब्रैकेट है क्या, नहीं है। हमें दिया है ये क्वेश्चन है और इसको ब्रैकेट में यूज करके एक्सपांड करके क्वेश्चन है एक्सपांडिंग थ्रू ब्रैकेट्स। ओके, आप लोग को ये माइंड में आएगा, अरे भाई इसमें तो कोई ब्रैकेट ही नहीं है, किसको एक्सपांड करूंगी, ब्रैकेट कहाँ से आएगा। ऐसा नहीं, ऐसा है ना, हमें खुद पुट करना है इधर ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट कैसे पुट करेंगे हमने पिछले एग्जाम्पल में भी देखे थे। हमें पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, शॉर्ट फॉर्म में लाना है। 17 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 17 को हम, ठीक है कोई बात नहीं, हम 17 ही लिखेंगे। ओके, एक प्रोसेस में देखो 17 ही लिखेंगे। फिर इसको हम 100 + 9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, अभी 17 को फिर से छोटा कर देंगे। 17 को हम 10 + 7 भी लिख सकते हैं। 10 + 7 17 के साथ भी इक्वल है। फिर क्या करेंगे, 100 + 9 ये जो है उसे लिख लिया। तो ये 17 मल्टीप्लाइड बाय 109 को हमने 10 + 7 इंटू 100 + 9 में कन्वर्ट कर दिया। हो गया ना, अभी ये एक्सपांड भी हो गया और दोनों में ब्रैकेट भी बन गया। क्लियर? अभी आओ, हमें क्या पता है कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करते थे। ये जो 10 है पहला नंबर को हम लिखेंगे, ये पहला साइड पहला ब्रैकेट, ये दूसरा ब्रैकेट। ठीक है, पहला ब्रैकेट का पहला नंबर हमने लिखा। फिर क्या करेंगे, दूसरा वाला ब्रैकेट का जो भी नंबर है उसको पूरा नंबर को कॉपी कर देंगे। क्लियर? नाउ अभी पहला वाला ब्रैकेट का दूसरा नंबर जो है वो +7 को लिखा, फिर वही ब्रैकेट सेकंड नंबर वाला ब्रैकेट को फिर यहां लिख लिया। क्लियर? अभी देखो, अभी ये 100 + 9 100 + 9 ये दोनों हैं। इधर ये दो बार जो लिखा है, हमने क्या देखा था, जो रीमा ने कैलकुलेशन किया था, सीमा ने 2 बार जो कैलकुलेट हुआ था वो 1 बार ही लिखा था। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि हाँ ये 1 बार ही, मैम क्यों आप 2 बार लिख रहे हैं, ये हम एक्सपांड कर रहे हैं। ओके, तो 2 बार लिखा। ये 10 + 7 था, इसको क्या किया 10 + 7 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, देन 10 को 100 में एज यूजुअल इसका सिंप्लीफिकेशन जैसे होगा वैसे करेंगे। 10 को 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ गया। क्लियर? फिर इधर प्लस साइन है, प्लस लिखेंगे। 10 को 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कितना होगा, 10 9 जा 90। फिर +7 को 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 700। फिर +7 को 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 63। टिल नाउ क्लियर? नाउ कम टू देन 1000 90 700 63, ये चारों को हम ऐड करेंगे। तो 1000 की जगह 1000 लिखा, प्लस 90 + 700 कितना होगा 790, प्लस ये हो गया 63। अभी कैसे ऐड करेंगे, देखो 1000 790 63। अभी देखो
3, देन इधर 9 6 कितना है 15, 1, फिर 7 + 1 है 8, आ गया 1853। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगर हम इसमें देखेंगे, ठीक है, आओ जब भी छोटे बच्चे थे तभी कैसे हम इसको सॉल्व करते थे वो बार भी देखेंगे। आंसर ही सेम आएगा। 7 9 जा 63, 7 0 0 6, 7 1 जा 7, 1 9 जा 9, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1। तो देखो 3 9 से 9 + 6 कितना 15, 1 8, ये हो गया आंसर। तो इक्वल आंसर आया ना, लेकिन क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछता है। हाँ, अगर क्वेश्चन एक्सपैंडिंग थ्रू ब्रैकेट के फॉर्म में पूछेगा तो हम वो प्रोसेस में करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि वहां तो कोई भी ब्रैकेट दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी एक्सपैंडिंग फॉर्म में दिखाई नहीं दे रहा है। कहाँ एक्सपैंड हुआ है? 109 एक्सपैंड हुआ है, 17 एक्सपेंडेड हुआ है, नहीं ना। ये जो प्रोसेस है आपको ब्रैकेट के थ्रू एक्सपैंडिंग फॉर्म में क्वेश्चन मिलेगा, तो ये प्रोसेस को फॉलो करना। क्लियर? नाउ कम टू रोमन न्यूमेरल्स। तो रोमन न्यूमेरल्स अभी क्या देखेंगे हम? जो 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर न्यूमेरल्स फॉर्म में लिखते हैं वो हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स होता है। ठीक है, और पिछले जमाने में हम लोग रोमन न्यूमेरल्स भी यूज करते थे। ठीक है, जो रोमन न्यूमेरल से हम लोग एग्जाम्पल, जैसे हम घर में हम घड़ी देखते हैं, घड़ी में क्या होता है 1 2 3 के जगह क्या लिखा होता है I II III IV V ऐसे लिखता रहता है। तो ये होता है रोमन न्यूमेरल्स। तो हिंदू अरबिक न्यूमेरल्स को कैसे हम रोमन न्यूमेरल्स में देखते हैं, ये टॉपिक में अभी कवर करेंगे। और भी एक एग्जाम्पल है, आपका क्लास का नेम जब लिखते हो, अभी स्टैंडर्ड 6 में पढ़ते हो, क्या लिखते हो VI लिखते हो। तो इस चैप्टर में अभी रोमन न्यूमेरल्स क्या है, हम पूरा क्या क्या रूल हमें फॉलो करना पड़ेगा, क्या कैसे लिखने होगा, कितना चीज हमें याद रखने को पड़ेगा, इस चैप्टर में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमें पता है 1 को हम I लिखते हैं, 2 को II, 3 को III, 4 को IV, 5 को V, 6 को VI, 7 को VII, 8 को VIII, 9 को IX, देन 10 को X। इतने तक तो हम लोग को पता है अभी। फिर दिस इज फॉलोड बाय, फिर क्या फॉलो करके हम 20 तक जा सकते हैं। 10 में हम क्या लिख सकते हैं, 10 के लिए X, ओके 10 के लिए X। फिर 10 कैसे होगा, 10 + 1, 1 के लिए I, तो हो गया ना 11। 12 को 10 + 2, 10 + 2 रहता है, तो 10 के लिए X, 2 के लिए II, हो गया 12। 13 को 14 को 15 को 16 को 17 को 18 को 19 को टिल कितने तक, टिल XX हम लिख सकते हैं 20। 20 कैसे होगा, 10 + 10 आ जाएगा ना 20, तो 20 के लिए 10 के लिए ये एक X और इस 10 के लिए अनदर X। क्लियर? और भी क्या है, कुछ रूल्स भी हम लोग को देखने को पड़ेगा। 20 तक तो हम लोग को आता ही है, लेकिन 20 तक क्या होगा, हमें तो पूरा न्यूमेरल्स भी बड़ा बड़ा न्यूमेरल्स दिया जाएगा, तो उसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, वो भी आना चाहिए ना हमको। तो इधर थोड़ा कुछ रूल्स दिया है, तो ये रूल में क्या है चलो देखेंगे। तो I के लिए हम 1 यूज करते हैं, क्लियर। 5 के लिए हमें V यूज करना पड़ता है, 10 के लिए हम X यूज करते हैं, और 50 यूज करते हैं L के लिए, 100 यूज करते हैं C के लिए, 500 के लिए D यूज करते हैं, 1000 के लिए हम M यूज करते हैं। तो ये जो 1 5 10 50 100 500 1000 के लिए कौन सा लेटर हम यूज करते हैं, ये हमको याद रखने को पड़ेगा। ओके, और रूल्स वगैरह देखेंगे। रूल नंबर 1 बोलता है, if a symbol is repeated, its value is added as many times as it occurs. Clear? That is II to XX 20, XXX 30। क्या बोला इसने, एक सिंबल अगर रिपीट होता है तो उसके हिसाब से सिंबल का रिपीट भी सिंबल होगा, उसके हिसाब से नंबर भी रिपीट होगा। ये रूल नंबर 1 है। देखो ये II दिया है, हमें पता है I का सिंबल,
इधर आओ, 1 है तो 1, फिर डबल आई रिपीट किया है तो हम भी जितना नंबर देगा, जितने बार रिपीट होगा, हम उतने बार ही रिपीट करेंगे अकॉर्डिंग टू नंबर 1 रूल। क्लियर? ऐसे डबल एक्स दिया है, एक्स हमें पता है कितना, एक्स पता है हमें 10, हम इधर 10 लिखेंगे। फिर अकॉर्डिंग टू रूल जो तुम्हारा सिंबल है वो जितने बार रिपीट होगा उतने बार हम रिपीट करेंगे। तो और एक बार 10 लिखा तो हो गया ना 20। देन ट्रिपल एक्स, एक्स के लिए हम 10 लिखे, फिर अनदर एक्स के लिए 10, फिर अनदर एक्स के लिए 30। तो ये डबल एक्स ट्रिपल एक्स को ऐसे ही लिखा। क्या 40 को मैं चारों एक्स लिख सकती हूँ? नहीं, क्यों नहीं लिखूंगी? नंबर 1 में तो दिया है एक सिंबल रिपीट होगा तो सिंबल के हिसाब से हमारा नंबर भी रिपीट होगा, तो क्यों नहीं लिखूंगी? आओ नेक्स्ट रूल देखेंगे। नेक्स्ट रूल क्या बोलता है? A symbol is not repeated more than 3 times। तो दे दिया ना सिंबल 2 में अनदर रूल्स। एक सिंबल हम कितने बार यूज कर सकते हैं? मैक्सिमम 3 टाइम्स हम यूज कर सकते हैं, लेकिन मोर देन 3 टाइम्स हम यूज नहीं कर सकते। तो 40 के लिए चारों एक्स में कैसे लिखूंगी? 3 टाइम्स से तो कंप्लीट हो गया ना। देन देखो, बट द सिंबल्स VLD, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर नेवर रिपीटेड। VLD को हम रिपीट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी VLD रिपीटेड नहीं होगा। आ गया सेकेंड रूल समझ में। देन नेक्स्ट कम टू थर्ड रूल। क्या बताता है? इफ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटेन टू द राइट ऑफ ए सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू। अगर एक सिंबल मतलब वो स्मॉलर नंबर का सिंबल होगा तो वो लेफ्ट में प्रेजेंट होगा, राइट में प्रेजेंट होगा ग्रेटर वैल्यू का, तो क्या होगा? इट्स वैल्यू गेट्स एडेड टू द वैल्यू द ग्रेटर सिंबल के साथ एडेड होगा। तो रूल्स के हिसाब से थोड़ा एग्जांपल करेंगे। देखो, एक v है, i है, हमें v का नंबर क्या है पता है, इधर से हमें पता हो गया, तो ये 5 हो गया, i के लिए 1 हो गया। क्लियर? रूल क्या बताता है? अगर छोटा वाला सिंबल जो स्मॉलर सिंबल होगा वो ग्रेटर सिंबल का राइट में रहेगा, राइट में है तो क्या होगा? वो ऐड हो जाएगा ग्रेटर सिंबल के साथ। तो ये दोनों को हमने ऐड कर दिया तो हो गया 6। क्लियर? देन सेकंड में आओ, x डबल आई, तो x का मतलब 10, डबल आई का मतलब हमें पता है 2। तो स्मॉलर सिंबल यहाँ ये ही ग्रेटर सिंबल, तो स्मॉलर सिंबल किसके साथ ऐड होगा? ग्रेटर सिंबल के साथ। क्यों ऐड होगा? क्योंकि ये ग्रेटर सिंबल का राइट में ही है। देन देखो LX भी, ये है L का मतलब हमें पता है 50, X का मतलब पता है 10, V का मतलब पता है हमें कितना? 5। क्लियर? तो इसमें भी ये रूल के हिसाब से देखेंगे तो सबसे छोटा नंबर कहाँ प्रेजेंट है? ग्रेटर नंबर का राइट में प्रेजेंट है। देखो V है 5, सबसे छोटा 50 और 10 से छोटा है, और 10 जो है वो 50 से छोटा है। देन ये तीनों को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया 65। नाउ क्लियर? नाउ कम टू फोर्थ रूल। फोर्थ रूल क्या बताता है? इफ ए सिंबल ऑफ स्मॉलर वैल्यू इज रिटेन टू द लेफ्ट ऑफ ए सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, वो वाला था अगर स्मॉलर नंबर राइट में लिखा होगा, इधर उल्टा है, स्मॉलर नंबर लेफ्ट में लिखा होगा, तो क्या होगा? इट्स वैल्यू इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ द ग्रेटर सिंबल, ग्रेटर सिंबल का वैल्यू से सब्ट्रैक्ट होगा। देखो IV लिखा है ना, IV में I इज द स्मॉलर सिंबल, V इज द ग्रेटर सिंबल, तो इधर क्या होगा? ग्रेटर सिंबल से स्मॉलर सिंबल को माइनस होगा, तो 5 - 1 आपका 4 हो गया। क्लियर? IX लिखा है, I इज द स्मॉलर वैल्यू, कहाँ है? वो ग्रेटर का लेफ्ट में है, करेक्ट? देन 10 से -1 हो गया, 9 हो गया। XL, X का वैल्यू है 10, L का वैल्यू है 50, विच इज ग्रेटर? 50 इज ग्रेटर, देन 50 से 10 माइनस हो गया। क्लियर? देन XC में X हो गया 10 और C का वैल्यू हमें पता है 100। रूल क्या बताता है? स्मॉलर वैल्यू इज रिटेन टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल, स्मॉलर वैल्यू यहाँ लेफ्ट में प्रेजेंट है। पिछले वाला जो था रूल्स उसमें राइट में प्रेजेंट लिखा होता था, लेफ्ट में है, तो इसीलिए XC में
60 का मतलब 100 और x का मतलब 10, तो ये दोनों में माइनस हो गया तो हो गया 90. नाउ क्लियर? देन नाउ अनदर रूल्स. Rule number 5. The symbols VLD are never written to the left of a symbol of a greater value. That is, VLD are never subtracted. ये बात याद रखना, VLD कभी भी subtracted नहीं होगा. कैसे नहीं होगा? क्योंकि VLD कभी भी never written to the left of a सिंबल ऑफ ग्रेटर वैल्यू, कोई भी ग्रेटर वैल्यू से का लेफ्ट में वो नहीं लिखा होगा. कौन? VLD. ओके. और भी क्या रूल्स है देखो. द सिंबल I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली. V एंड X से ही सिर्फ I को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और किसी से भी नहीं कर सकते. और सिंबल X कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम L, M एंड C ओनली. और L, M एंड C से ही सिर्फ X को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. हियर इज द ऑल रूल्स अबाउट रोमन नंबर्स. रोमन नंबर्स लिखने के लिए अगर ये सारे रूल्स हमारा माइंड में है और सारे रूल्स को हम समझ जाते हैं तो कोई भी रोमन नंबर हमें दिया जाएगा तो हम आराम से एक नंबर को रोमन नंबर से हम कन्वर्ट कर सकते हैं. लेट्स सी वन एग्जांपल. जैसे कि हमें 69, ओके, 69 एक नंबर दिया है, इसको हमें रोमन में लिखना है. 69 को हम क्या लिख सकते हैं? हमने पिछले बार देखे थे, इसको हम 60 + 9 लिख सकते हैं ना. हाँ. और 60 को हम कैसे लिखेंगे? 60 का इधर कोई 60 का वैल्यू है क्या? नहीं. इसको क्या लिखेंगे? देखो, 60 को हम 50 + 10 लिख सकते हैं, फिर उसके बाद 9. तो 50 का वैल्यू तो हमें पता है. 50 का वैल्यू कितना है? L है. तो L. 10 का वैल्यू कितना है? 10 का वैल्यू X है. और 9 का वैल्यू कितना है? IX है. तो हो गया ना. तो हमें 69 को LX IX रोमन नंबर से हम लिखे हैं. तो ये लिखने के लिए ओनली हमको ये सारा रूल्स, जितना हमें ये टॉपिक में कवर किया, बिल्कुल ये सारा रूल्स को हमें याद रखना है और बार बार भी प्रैक्टिस करना है. ओके. In this video, we are completed total knowing our numbers. Total knowing our number chapter 1 in this video is completed. Okay? अगर इस कोई भी डाउट है इस टॉपिक में है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ओके. For now, thank you. Bye bye.